मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि अब मैं एक वीडियो पॉइंटेड पेन पर भी बनाऊं। इंडिया में हमें क्या क्या अवेलेबल है, एज अ बिगनर आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज का वीडियो इज डेडिकेटेड टू पॉइंटेड पेन। कीप वॉचिंग। हाय, वेलकम टू माय चैनल केली शैली एंड आई एम देवयानी लुहारुका। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटेड पेन के बारे में। सो लेट्स गो। तो चलिए देखते हैं पॉइंटेड पेन कैसे दिखता है। दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंटेड पेन जो आपको इंडिया में काफ़ी इजीली मिल जाता है। इस पेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज दिस ब्लैक कलर पार्ट विच इज़ नोन एज द मेन बॉडी। सेकेंड इज दिस मेटल पार्ट जो कि बॉडी की लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है और इसे फ्लांज कहा जाता है। थर्ड इज दिस निब विच इज़ वेरी पॉइंटेड और इसी के बेसिस पे इस टूल को अपना नाम मिला है पॉइंटेड पेन। नाउ लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं मेन बॉडी की। ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, इसे मेन बॉडी ऑफ द पॉइंटेड पेन कहा जाता है। यहाँ पर जो पेन रखा है, इसकी ये बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है। इट्स अ वेरी लाइट वेट प्लास्टिक एंड इज़ अ वेरी गुड टूल टू स्टार्ट फॉर बिगिनर्स। जिन्होंने पहले कभी पॉइंटेड पेन नहीं किया है, उनके लिए ये प्लास्टिक का होल्डर सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। ये ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। आपके होल्डर का लाइट वेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, वरना वो आपके हाथ पर काफ़ी प्रेशर डाल सकता है और आपको लिखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपके पूरे एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन सा होल्डर चूज़ करते हैं। दिस होल्डर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 200 के अंदर अंदर आ जाता है और ईजिली अमेज़ॉन पे अवेलेबल होता है। इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता, पर आप अगर प्लास्टिक होल्डर करके सर्च करेंगे अमेज़ॉन पे तो आपको मिल जाएगा एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट विथ। अगर आप स्लाइटली एक्सपीरियंस्ड हैं या आप चाहते हैं कि मैं प्लास्टिक बिल्कुल ना यूज़ करूं, तो देन द अदर ऑप्शन फॉर द मेन बॉडी ऑफ द होल्डर इज़ दिस वुडन होल्डर। वुडन होल्डर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। वुडन होल्डर थोड़ा सा प्लास्टिक के मुकाबले भारी होता है, लेकिन इतना भारी नहीं कि आप लिख नहीं पाएंगे। तो हाँ, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो प्लास्टिक ज़्यादा हल्का है और वुड कंपेरेटिवली थोड़ा सा भारी है। बट इफ़ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज टू। अगर आपको लगता है कि आपको वुड का होल्डर यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बिगनिंग से उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ को आदत हो जाएगी, मसल मेमोरी शार्प हो जाएगी एंड यू शुड बी एबल टू यूज़ इट वेरी नाइसली। इन दोनों के अलावा एक तीसरे तरह का होल्डर भी अवेलेबल है। एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, उसे आपको मेड टू ऑर्डर बनवाना पड़ता है। स्पेशल कैलीग्राफी टूल्स बनाने वाले लोगों से आप कांटेक्ट करके होल्डर बनवा सकते हैं और वो होल्डर कुछ इस तरह का दिखता है। यू कैन सी कि दिस होल्डर इज़ वेरी कलरफुल एंड इट हैज़ गॉट अ वेरी नाइस एंड अ ब्यूटिफुल शेप। दिस हैपन्स टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट होल्डर्स और ये मैंने कस्टम मेड बनवाया है MK आर्ट्स से, जो कि जोधपुर बेस्ड हैं। उनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है MK आर्ट्स के नाम से और वो काफ़ी सारे कैलीग्राफी टूल्स मेड टू ऑर्डर बना के देते हैं। सो यू कैन गेट इन टच विथ हिम और एनी अदर टूल मेकर, अगर आप किसी और को भी जानते हैं तो, और आप इस तरह से मेड टू ऑर्डर टूल बनवा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ द एर्गोनॉमिकल शेप विद दिस होल्डर हैज़। इसको जब होल्ड करते हैं तो यहाँ से ये काफ़ी पतला है विच गिव्स अ वेरी कंफर्टेबल ग्रिप एंड यहाँ पे से थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से हमारे हैंड के हॉलो के अंदर सेट हो जाता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट होल्डर एंड यू कैन ऑल्सो गेट वन मेड इफ़ यू थिंक दैट यू वॉन्ट टू परस्यू पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। यू कैन गो फॉर प्लास्टिक वन एज अ बिगनर, अदरवाइज यू कैन चूज़ द वुड वन, और वो दोनों नहीं हैं और अगर आप स्टेशनरी लवर हैं तो आप मेड टू ऑर्डर अपना होल्डर बनवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स, साइजेस, वेरिएशंस, बहुत कुछ अवेलेबल है मेड टू ऑर्डर में।
But the main thing which you need to take care while choosing a holder is the length of the holder. यानी कि ये जो लेंथ होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. अगर आप बहुत लंबा होल्डर ले लेंगे तो आपके हाथ में बैलेंस नहीं रहेगा और उसकी वजह से आपकी राइटिंग परफेक्ट नहीं आएगी. अगर आपका होल्डर बहुत छोटा है, अगेन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो द राइट लेंथ ऑफ द होल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट लेंथ कैसे चूज़ करते हैं? सो रफली आपका जो नॉर्मल लिखने वाला पेन होता है आप उसकी ले सकते हैं लंबाई. इस तरह से एक नॉर्मल बॉल पेन मैंने लिया है और अगर हम देखें तो उसकी लंबाई रफली 6 इंचेस जैसी है. अगर इसके अलावा मैं एक ब्रश यूज़ करना चाहूँ, इस ब्रश को भी रख के मैं एक इसकी लेंथ चेक कर सकती हूँ और इसकी लेंथ समवेयर अराउंड 7 इंचेस है. सो एनी होल्डर विच इज़ बिटवीन 6 and 7 इंचेस इज़ गुड फॉर यू. 6 to 7 इंचेस के बीच की हाइट का होल्डर अगर आप लेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हाइट होती है और आपको लिखने में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी वो हाइट. जो अमेज़ॉन पे रेडीमेड होल्डर्स होते हैं उनकी नॉर्मली हाइट फिक्स्ड ही होती है एंड वो कंफर्टेबल हाइट ही होती है. वो 6 और 7 इंच के बीच की हाइट होती है. खाली अगर आप मेड टू ऑर्डर बनवा रहे हैं तो वो टूल मेकर भी आपसे पूछेगा कि आपको क्या लेंथ का चाहिए आपका होल्डर एंड यू कैन टेल देम बिटवीन 6 and 7 इंचेस इज़ फाइन. नाउ आफ्टर द मेन बॉडी वी डिस्कस अबाउट द फ्लांज. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ फ्लांज? फ्लांज क्या होता है? फ्लांज का मतलब होता है हमारे इस पॉइंटेड पेन में एक लेफ़्ट साइड मेटल का पार्ट प्रोट्रूड कर रहा होता है और इस मेटल के पार्ट को फ्लांज बोलते हैं. फ्लांज 2 तरह के होते हैं. कुछ होल्डर्स में फ्लांज फिक्स्ड होता है और कुछ में रिमूवेबल होता है. ये जो प्लास्टिक के होल्डर होते हैं इसका फ्लांज ईजिली रिमूवेबल होता है. इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं. एंड फ्लांज एज यू कैन सी इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द निब. इसका टॉप व्यू में आप देखिए एक सेमी सर्कल है और फिर एक स्ट्रेट पतली सी पट्टी है. Now this flange is made of a single metal strip जिसे बेंड करके और 2 लेयर्स दिए गए हैं. इन 2 लेयर्स के बीच में एक छोटा सा गैप है जिसके अंदर हम निब इंसर्ट करते हैं. तो फ्लांज को यूज़ करने के लिए अगर आपका नया फ्लांज है तो काफ़ी टाइट होगा तो उसकी जो मेटल स्ट्रिप जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक गैप है. उस गैप को आप थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं और अपनी निब इसके अंदर ईजिली फिक्स हो जाती है. निब जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके अंदर जाती है और इस तरह से बहुत ही बिना एफर्ट के निब चली जाती है. एक बार आपकी निब अंदर चली गई है उसके बाद ये वाला पार्ट जो आपने ब्रॉडन किया था उस पार्ट को आप हाथ से पकड़ के और इस तरह से ये होल्डर में आप देखिए कि एक स्लिट दिया हुआ है. इस स्लिट के अंदर आपको इस फ्लांज को बिठाना है इस तरह से कि निब ऊपर रहे. फ्लांज को प्रॉपर्ली फिक्स करना है. ये स्लिट जितना नीचे जाता है फ्लांज को पूरा नीचे तक आपको फिक्स कर देना है. फ्लांज अगर आधे में रहेगा तो आपकी राइटिंग पे असर पड़ेगा. इसलिए मेक श्योर कि आप फ्लांज ऑल द वे नीचे तक लेके जाएं जहाँ तक वो स्लिट है. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चेक कि आपकी जो निब है उसका ये पॉइंट होल्डर के बीचों बीच अलाइन होना चाहिए. मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से आपने निब रखी है जो कि बहुत ऊंची है एंड देन यू ट्राई टू अलाइन इट विथ अ रूलर सो यू विल सी कि अगर मैं इसे बीच में अलाइन कर रही हूँ तो भी मेरी निब रूलर के बाहर जा रही है. द पॉइंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द रूलर विच इज़ नॉट करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं निब को ज़्यादा नीचे की तरफ फिक्स कर दूंगी कुछ इस तरह से एंड देन आई अलाइन विथ माई रूलर अगेन आई विल फेस द सेम प्रॉब्लम. यू कैन सी द निब इज़ वे इनसाइड, बहुत अंदर है. अगेन आपको लिखने में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आएगा. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी निब परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए आपके रूलर के साथ में. यू हैव टू डू दिस टिल यू गेट बेटर विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस. सो अगर मैंने रूलर लिया है और उससे अब मैं अलाइन करूँगी तो आप देख सकते हैं आई गेट द परफेक्ट अलाइनमेंट.
सी माई निब इज़ टचिंग द एज ऑफ द रूलर विच शोज़ कि अभी एग्जैक्टली सेंटर में है मेरी निब. सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर वाइल इंसर्टिंग द निब. और जैसे जैसे टाइम जाएगा सो यू विल हैव मोर एंड मोर क्लैरिटी और आपको निब का पोजीशन देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे निब कितनी ऊपर या कितनी नीचे रखनी चाहिए. ये हमने बात करी रिमूवेबल फ्लांज की, लेकिन एक दूसरी तरह का भी फ्लांज होता है जिसे फिक्स्ड फ्लांज बोलते हैं. वो कुछ इस तरह का दिखता है. यहाँ पे स्क्रू से इसे हम निब को फिक्स करते हैं और उसकी पोजीशन सेट करते हैं. ये पूरा का पूरा फ्लांज फिक्स्ड है होल्डर के अंदर. दैट मीन्स यू कैन नॉट रिमूव द एंटायर फ्लांज, लेकिन स्क्रू को आप अनस्क्रू कर सकते हैं इस तरह से ढीला करके, और आप निब को निकाल या फिर डाल सकते हैं. इसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा. आपकी जो निब है वो एग्जैक्टली होल्डर के बीचों बीच फिनिश होनी चाहिए. जब आप निब को देखेंगे इस तरह से तो उसका अलाइनमेंट होल्डर के बीचों बीच आना चाहिए. आप इजीली स्क्रू की मदद से इसे ढीला करके ऊपर या नीचे शिफ्ट करके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं. तो दो तरह के फ्लांजेस होते हैं. एक ये रिमूवेबल फ्लांज होता है और एक ये फिक्स स्क्रू वाला फ्लांज होता है. नॉर्मली ये रेडीमेड होल्डर्स में नहीं मिलता है. फिक्स स्क्रू वाला जो फ्लांज होता है ये हमें मेड टू ऑर्डर में ऑप्शन अवेलेबल होता है. इन दिस वीडियो वी लर्नड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉइंटेड पेन. अब आगे इनमें हम कौन कौन सी निब्स डाल सकते हैं, कौन कौन सी इंक्स यूज़ कर सकते हैं और निब्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब मेरे आने वाले वीडियोस में तो देखना मत भूलिएगा. इसके लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल Kelly Shelly on YouTube and also follow me on Instagram and Facebook with the same handle Kelly Shelly. Until then, goodbye.